तो आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा और बर्फ़ कहाँ कहाँ किस तरह की हुई है? देखिए, जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कल शाम से पड़ा था और उसके चलते रात में काफ़ी अच्छी स्नोफॉल और रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में रियलाइज हुई है। मुख्यतः देखेंगे जो स्नोफॉल में कोठी में आपके पास 33 सेंटीमीटर के आसपास जो हमारे ऑब्जर्वेटरी में है वो रिपोर्ट हुई है। और अगर इस रेनफॉल की बात करते हैं तो जो है सलोनी में हमारे पास 35 सेंटीमीटर मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, जो कि रेनफॉल जो है मॉडरेट कैटेगरी में है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखेंगे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे पास रेनफॉल और स्नोफॉल रिपोर्ट हुआ है। और साथ ही अगर जो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास जो मिड हिमालय का रीजन है और लोअर हिमालय का रीजन है, जिसमें आपके पास कांगड़ा एयरपोर्ट है, भुंतर एयरपोर्ट है और जो शिमला एयरपोर्ट है, यहाँ सभी जगह पर थंडर स्टॉर्म भी हमारे पास रिपोर्ट किया गया। तो सर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जो है हमारे पास अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ मूव कर रहा है और देखेंगे शाम तक जो भी क्लाउड है इस पर काफ़ी कमी हो जाएगी और थोड़ा आसमान साफ होना शुरू हो जाएगा और रेनफॉल एक्टिविटी और स्नोफॉल जो हुई है उसमें काफ़ी डिक्रीज़ होगा। और कल से हमारे पास देखेंगे मुख्यतः आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने की संभावनाएं बनी हुई है। तापमान की बात करें तो सर किस तरह के तापमान चल रहे हैं और क्या आने वाले दिनों में कमी दर्ज की जाएगी? देखिए, जो तापमान अगर हम सिमना को रिप्रेजेंटेटिव मान के चलें तो आज 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और चूंकि ऊपर हायर रीचेज में मॉडरेट कैटेगरी तक की स्नोफॉल और रेनफॉल हुई है तो इसका प्रभाव भी हमारे पास 2 दिनों तक बना रहेगा। और जो कल टेम्परेचर है लगभग शिमला सिटी के आसपास 2 डिग्री सेंटीग्रेड और जगहों पर भी लगभग 2 डिग्री के आसपास और कम होने के चांसेस हैं। और उसके बाद देखेंगे कि 6 तारीख के बाद से इनफैक्ट 7 तारीख की मॉर्निंग के बाद से टेम्परेचर में हमारे पास फिर से इंक्रीज शुरू होगा और नेक्स्ट 3-4 दिनों में लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। कोई और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अप्रोच करने वाला है देखिए, अभी जो नेक्स्ट 4-5 डेज हैं उसमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच नहीं कर रहा है। जो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का है उसके प्रभाव में ही हमारे पास जो संभावनाएं हैं, जैसे कि आपके पास कोल्ड वेव आने की चांसेस कल हमारे पास आएंगे। कल और परसों मतलब आप कह सकते हैं कि 6 तारीख की मॉर्निंग और 7 तारीख की मॉर्निंग में स्पेशली जो मैदानी इलाके हैं या लोअर हिमालय का रीजन है जिसमें आपके पास बिलासपुर ऊना डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो वहाँ आने के चांसेस रहेंगे। और साथ ही जो है यही मैदानी इलाकों में भाखड़ा डैम के आसपास हमारे पास चूँकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हो गई है तो 7 तारीख की मॉर्निंग में और 8 तारीख की मॉर्निंग में घना कोहरा छाने के भी चांसेस बन रहे हैं। सर बारिश की क्या स्थिति रही है 24 घंटों में और कहाँ कहाँ कितनी बारिश हुई है? देखिए, बारिश हमारे पास वाइड स्प्रेड रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में। इधर आपके पास स्नोफॉल और रेनफॉल पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्ट की गई है। और जो अमाउंट वाइज है तो वो स्नोफॉल में कोठी में आपके पास 33 सेंटीमीटर स्नोफॉल हाईएस्ट रिपोर्ट की गई है। और जो रेनफॉल है वो आपके पास सलोनी में आपके पास 35 रेनफॉल रिपोर्ट की गई है, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में आती है। जनवरी माह में बात करें तो सर कितनी कम बारिश या बर्फबारी दर्ज की गई है? देखिए, जनवरी के महीने में अगर हम बात करते हैं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 84.5 के आसपास रेनफॉल होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारे पास 13.5 ही रेनफॉल पूरे हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई थी और जो कि 84% निगेटिव में थी हमारे पास। और इवन दो हमारे पास जनवरी के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि 5 के आसपास आते हैं उतने ही लगभग आए थे, लेकिन जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं वो वीक थे या फीबल टाइप के थे। उनमें सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर अवेलेबल ना होने की वजह से हमारे पास जनवरी के महीने में ज़्यादा स्नोफॉल और रेनफॉल एनीवे सिर्फ लाइट कैटेगरी की ही रिपोर्ट हुई थी। अभी उम्मीद है कि भरपाई हो जाएगी जो पिछला सूखा रहा है? देखिए, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आगे आने के चांसेस भी बनेंगे तो उसमें वीक टाइप का ही रहेगा हमारे पास। तो फिलहाल हमारे पास नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहने के फरवरी में भी चांसेस है। सर फरवरी माह में क्या नॉर्मल से अधिक रहेंगे टेम्परेचर या नॉर्मल ही रहेगा जितने पहले रहते थे?